साथियों नमस्कार। मौजूद हैं अमेठी जिले में और ये अमेठी की सबसे हॉट सीट है। खास करके उत्तर प्रदेश की जब चर्चा हो और अमेठी की चर्चा ना हो तो ये अछूता रह जाता है पूरे प्रदेश में। और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी जी हैं जो राहुल गांधी को करारी शिकस्त दे करके लोकसभा चुनाव में इसके पूर्व यहाँ से सांसद बन करके जो है राहुल गांधी को परास्त करने का काम की थी। लेकिन 5 साल जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के और खास करके स्मृति के ईरानी के द्वारा यहाँ किए गए हैं, यहाँ की मौजूद जनता ही बताएगी। हम लोग आए हैं तो कुछ न कुछ जानकारी यहाँ से जुटाएंगे ताकि आम जनमानस में जन सरोकार के मुद्दों पे लोग जान पाए कि 5 साल अमेठी ने किन मुद्दों पे विकास कार्य किया और किन मुद्दों पे यहाँ वोट दिया है। शिक्षा पे वोट दिया है, चिकित्सा पे दिया है या रोजगार के मुद्दों पे वोट दिया है। आइए अमेठी के लोगों से ही बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ चाचा? राम अवतार। आप यही के ही है ना? हाँ, हमारा घर यही है। तो यहाँ सांसद स्मृति ईरानी जी हैं और इसके पहले राहुल गांधी भी थे। हाँ। तो 5 साल किसका अच्छा रहा? भैया हम पढ़े लिखे ना आए। हाँ हाँ। अब ये जानता है उनसे पूछा। नहीं आप पढ़े लिखे ना, लेकिन वोटवा तो दिए जाते ना। सब तो ठीक है, बताओ क्या वोट दे रहे हैं? मोदी के नाम पे दे रहे हैं कि भाजपा के नाम पे दे रहे हैं? अब हम तो सही चीज बताइए। हाँ हाँ सही बताओ। हम मोदी के ना दे रहे हैं। हाँ हाँ। के का दे रहे हैं? हम दे रहे हैं साइकिल पे। काहे का? अरे मंदिर वही बनवाओ तो हाँ, राशन वही दे, सब कुछ करते हो, कोनो बात ना है। अब की के का देवा जो समय आए बताओ भैया। वही तो आप कहा था पढ़े ना है ना नेता वाली। हाँ कहा था भैया, हुआ मौके बदल जाए होता है। हाँ हाँ तो आप अवेयरनेस बदल रहा है। पढ़े लिखे ना। 5 साल यहाँ कोनो काम वाम भा? ईरानी जी कुछ काम की है कि नहीं की है? 13 किलो आप चीनी पाए थे कि नहीं पाए थे? स्मृति ईरानी जी कहीं कि हाँ 13 किलो चीनी हम देंगे, सांसद बनाइए, मिली है कि नहीं? हम कितना मिले। आपका क्या नाम हुआ? राजकिशोर। अच्छा, क्या हुआ कि जो है 5 साल में अमेठी में कुछ बदलाव आपको दिखे कि नहीं दिखे? बदलाव इतना दिखा कि एक जनता जानती है, गांव का हर आदमी जानता है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब बदलाव इतना हुआ है कि जनता इस समय रो रही है। अच्छा, हर तरह से परेशान। अमेठी की जनता रो रही है, पूरे प्रदेश की जनता रो रही है? नहीं, वैसे तो पूरे देश की जनता रो रही है। कहीं भी जो है इस सरकार में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, जहां भी आप देखेंगे इस सरकार ने वादा खिलाफी सिर्फ किया है। कहीं भी इसने अपना वादा नहीं निभाया है और जनता कहीं न कहीं 2 बार इनसे धोखा खा गई है। आने वाले समय में शायद इनसे अब धोखा नहीं खाएगी। जनता जो है बदलाव चाहती है। तो धोखा तो आप लोग राहुल गांधी को भी दे दिए। देखिए इतना विकास होने के बावजूद अमेठी की जनता राहुल को नकार रही है। देखिए लगातार जो है कांग्रेस यहाँ पर जीत रही थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गत चुनाव में कांग्रेसियों ने कहीं टच नहीं किया। उनकी जरूरत नहीं समझा कि हम तो जीत रहे हैं, जीतेंगे ही। तो थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के लोग सही मन से, उत्साह से काम नहीं किए। वोट तो दिए लेकिन जो है गांव से वोट निकालने का कार्य नहीं किया। इस वजह से वोट का परसेंटेज अगर देखा जाए तो अमेठी में पूरे प्रदेश से कम था और इसी वजह से बहुत कम मार्जिन से 25,000 से लगभग राहुल जी हार गए थे। अब की बार राहुल को गले लगाएंगे कि फिर स्मृति जो है स्मृति के ही? अब इस बार तो जो जनता में दिखाई दे रहा है, गांव-गांव में एक आदमी जो है एकदम से तैयार है इस कुशासन को, इस जंगल राज को, जो ना तो संविधान को मानता है और ना अपनी बात पर कहीं टिकता है, चुनावी वादे पर टिकता है, ना उससे विकास से मतलब है, ना गरीब से मतलब है, ना किसान से मतलब है। आज इस बात को लेकर के बहुत ही चिंतित है जनता और परेशान है, बदलाव चाहती है। इस बार राहुल गांधी को मैं समझता हूं ऐतिहासिक मतों से यहाँ विजय मिलेगी। कांग्रेस पूरे प्रदेश में कितनी सीटें लोकसभा में जीत सकती है? देखिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में जहां तक हमको जानकारी है 17 सीट ही उसके हिस्से में है। लेकिन ये गठबंधन मुझे लगता है कि 60-65 सीटें जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतेगा सब मिला करके।
10-15 सीट कहीं न कहीं बीजेपी बेईमानी से पा सकती है। वो भी ईमानदारी से चुनाव होगा तो शायद इनका इस बार खाता कहीं नहीं खुलने वाला है। एक अहम सवाल है, एक बड़ा मुद्दा है और खास करके जो है ये मुद्दा कुरेदने वाला भी है कि जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह को जो है 7 साल की सजा माननीय न्यायालय ने सुनाई और उसके दूसरे ही दिन प्रमोद यादव की हत्या हो जाती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इस हत्या के पीछे का कारण क्या रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र इनका दोहरा है। ये जो है सिर्फ जातिवादी हैं, ये धर्मवादी भी नहीं है, इनको धर्म से भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ जातिवादी हैं। ये दूसरी जात के लोगों को मारते मरवाते रहेंगे। इस तरह से सरकार में बैठे लोग, कुर्सी पर बैठे लोग उनकी ये ठीक इच्छा नहीं रखते हैं। इन्होंने देखा आपने कि आर्मी को ठेके पर कर दिया, 4 साल की नौकरी कर दिया, ठेकेदारी हो गई। तो जो देश की सुरक्षा करते थे हमारी आर्मी और हम देशवासी चैन से सोते थे, उन देश के नौजवानों को भी इन्होंने एक तरह से ठेके पर कर दिया। इस तरह से देश का गौरव गिरता जा रहा है, स्वाभिमान गिरता जा रहा है, सम्मान गिरता जा रहा है। आप जिधर भी देखेंगे उधर जो है आपको यही नजर आएगा कि ये सरकार जिन जिन नारों पर आई, चाहे वो धर्म की बात कर लीजिए तो इन्होंने राम के नाम को बेचा, धर्म को बेचा, हिंदू धर्म को बेचा। राष्ट्र के बात पर आए तो राष्ट्र को बेचा, आर्मी को बेचा और देश को अकंठ कर्जे में इस समय इन्होंने अब की बार एक नारा चल रहा है, अब की बार 400 पार। देखिए क्या लग रहा है, आप जो है काफी अनुभवीशील लग रहे हैं और काफी अनुभवशील बातें कर रहे हैं, तो क्या 400 पार वाली बात कंफर्म हो पाएगी? अब ये 100 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है और कहीं बहुत बड़ी बेईमानी करने में कामयाब हुए और हमारे देश के अधिकारी या कर्मचारी जो चुनाव में काम करते हैं, चुनाव आयोग ने ठीक से काम किया ईमानदारी के साथ। उसने ये समझा कि हमारे देश का चुनाव हो रहा है और ये सही सलामत होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को अगर चुनाव आयोग भी निभाया तो मैं समझता हूँ कि ये 100 भी नहीं पार हो सकते हैं किसी कीमत पर। आने वाला चुनाव इनके एकदम विरोध में जा रहा है। गांव की पूरे 90% जनता जो है इनके विरोध में खड़ी हुई है। आप अमेठी बैठे हैं, महज ज्यादा 70 किलोमीटर दूर अयोध्या है और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाद से पूरे प्रदेश का जो है एक धार्मिक जो है जत्था लगातार हुजूम पे है, तो कुछ असर दिखेगा कि नहीं राम मंदिर का? देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, मैं बता रहा हूँ कि गांव में हर जन में कहीं न कहीं किसी की आस्था है। कोई मुसलमान है, अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है, कोई सिख है, हिंदू है, तो हम लोग भी आस्था रखते हैं। लेकिन आस्था का, अपनी भक्ति का, अपने ईश्वर के प्रति पूजा अर्चना का, इससे उस मंदिर से इनके जो है प्राण प्रतिष्ठा करने से कोई वास्ता नहीं है। इसका वोट से दूर संबंध नहीं है। ये जनता भली भांति जानती है कि राम हमारे पूर्वज हैं, पहले से थे, आज भी हैं और हो सकता है भविष्य में भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं जाता है। ये जो है सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है। मंदिर मस्जिद पर वोट जाता हो, ये ठीक इच्छा नहीं रखते हैं। इन्होंने देखा आपने कि आर्मी को ठेके पर कर दिया, 4 साल की नौकरी कर दिया, ठेकेदारी हो गई। तो जो देश की सुरक्षा करते थे हमारी आर्मी और हम देशवासी चैन से सोते थे, उन देश के नौजवानों को भी इन्होंने एक तरह से ठेके पर कर दिया। इस तरह से देश का गौरव गिरता जा रहा है, स्वाभिमान गिरता जा रहा है, सम्मान गिरता जा रहा है। आप जिधर भी देखेंगे उधर जो है आपको यही नजर आएगा कि ये सरकार जिन जिन नारों पर आई, चाहे वो धर्म की बात कर लीजिए तो इन्होंने राम के नाम को बेचा, धर्म को बेचा, हिंदू धर्म को बेचा। राष्ट्र के बात पर आए तो राष्ट्र को बेचा, आर्मी को बेचा और देश को अकंठ कर्जे में इस समय इन्होंने अब की बार एक नारा चल रहा है, अब की बार 400 पार। देखिए क्या लग रहा है, आप जो है काफी अनुभवीशील लग रहे हैं और काफी अनुभवशील बातें कर रहे हैं, तो क्या 400 पार वाली बात कंफर्म हो पाएगी? अब ये 100 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है और कहीं बहुत बड़ी बेईमानी करने में कामयाब हुए और हमारे देश के अधिकारी या कर्मचारी जो चुनाव में काम करते हैं, चुनाव आयोग ने ठीक से काम किया ईमानदारी के साथ। उसने ये समझा कि
हमारे देश का चुनाव हो रहा है और ये सही सलामत होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को अगर चुनाव आयोग भी निभाया तो मैं समझता हूँ कि ये 100 भी नहीं पार हो सकते हैं किसी कीमत पर। आने वाला चुनाव इनके एकदम विरोध में जा रहा है। गांव की पूरे 90% जनता जो है इनके विरोध में खड़ी हुई है। आप अमेठी बैठे हैं, महज ज्यादा 70 किलोमीटर दूर अयोध्या है और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाद से पूरे प्रदेश का जो है एक धार्मिक जो है जत्था लगातार हुजूम पे है, तो कुछ असर दिखेगा कि नहीं राम मंदिर का? देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, मैं बता रहा हूँ कि गांव में हर जन में कहीं न कहीं किसी की आस्था है। कोई मुसलमान है, अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है, कोई सिख है, हिंदू है, तो हम लोग भी आस्था रखते हैं। लेकिन आस्था का, अपनी भक्ति का, अपने ईश्वर के प्रति पूजा अर्चना का, इससे उस मंदिर से इनके जो है प्राण प्रतिष्ठा करने से कोई वास्ता नहीं है। इसका वोट से दूर संबंध नहीं है। ये जनता भली भांति जानती है कि राम हमारे पूर्वज हैं, पहले से थे, आज भी हैं और हो सकता है भविष्य में भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं जाता है। ये जो है सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है। मंदिर मस्जिद पर वोट जाता होता नहीं है। वोट जाता है तो सिर्फ जो है जातिवाद पर जाता है और 10-5% वोट काम पर जाता है। आपका क्या नाम हो चाचा जी? राम केवल। इस बार अमेठी में क्या बदलाव रहेंगे? अरे वो तो समीकरण मौके पे पता चलेगा। डालो वोट उसमें, अब क्या खराबी हो जाती है, चला जाता है उसमें। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकल रहा है और वही खेल हो रहा है। हाँ, ये है, हम मौजूद अमेठी में और अमेठी की जनता ने जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ अपने मत दिए थे, खास करके उनके जो है मतों का जो हनन किया गया कहा जाए तो, उस पे आने वाला समय और वक्त तय करेगा कि आखिर अमेठी को जो वायदे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए, और आने वाला एक जो दूरगामी समय है वो कुछ न कुछ जरूर नजीर पेश करेगा। आप देखते रहिए, जागरूक एवं सजग बने रहिए। फर्क इंडिया के लिए विनोद यादव।